थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं। प्रभु, आपकी इच्छा और योजना पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में पूर्ण की जाए, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी पहचान में प्रकट हो, और हमारी पहचान अपनी ना हो बल्कि हमारी पहचान प्रभु की पहचान में हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हम सबका स्वभाव हो, ताकि प्रभु ये बात जग जाहिर हो कि प्रभु यीशु मसीह हम सबका उद्धार करता है, और अब उसने हमें परमेश्वर की संतान बनाया। जैसे वो स्वयं था वैसा ही उसने हमें भी बना दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदय में उसने कार्य किया, हमारे स्वभाव को परिवर्तित किया, जो कि सबसे कठिन काम है। मनुष्य के प्रयास से ये सफल नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जो पैतृक स्वभाव है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा परिवर्तित होता है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं, ताकि हम सबका जीवन, हमारा स्वभाव मसीह के अनुसार हो, मसीह की तरह हो, और प्रभु का नाम हम सबके जीवन में महिमान्वित हो। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 94 में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। वही है, उसका कंक्लूडिंग पार्ट है। कल हमने 4 पॉइंट्स देखे थे और आज हम 5 पॉइंट्स देखेंगे, कुल मिला के होंगे 9 पॉइंट्स। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में आत्मा के फल के विषय में लिखा हुआ है। नंबर 5 है काइंडनेस। काइंडनेस कन्वेज द मीनिंग ऑफ मॉरल गुडनेस। नैतिक अच्छाई को दिखाता है ये काइंडनेस, ये हमारी नैतिक अच्छाई को दिखाता है। द सेम वर्ड इज जेंटलनेस which links it to the meaning of a gentleman। यानी काइंडनेस का मतलब होता है, इसका किंग जेम्स वर्जन में जेंटलनेस लिखा हुआ है, काइंडनेस नहीं लिखा हुआ किंग जेम्स वर्जन में, क्योंकि इसका जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से जेंटलनेस निकल के आता है, और जेंटलनेस का मतलब होता है जेंटलमैन और अ जेंटल वुमन, समवन हु बिहेव्ड प्रॉपरली। यानी जेंटलमैन का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छे सूटेड बूटेड लोगों को हम लोग जेंटलमैन बोलते हैं, वो नहीं। जेंटलमैन का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो स्त्री जो वेल बिहेव्ड, जिसका बिहेवियर, जिसका जो व्यवहार है वो प्रॉपरली हो, यानी बिल्कुल सही उचित व्यवहार करना उसको आता हो, विथ मॉरल इंटेग्रिटी, और जिसके अंदर नैतिक समझ हो कि वो लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होना है और किससे कैसे बात करनी है। इंटेग्रिटी, मॉरल इंटेग्रिटी एंड काइंडनेस, और उसके अंदर काइंडनेस भी हो। काइंडनेस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टनेस, यानी हर चीज को आराम से सहज रूप में लेना, सहज व्यवहार करना। द होली स्पिरिट इनेबल अस टू हैव मॉरल इंटेग्रिटी विथ काइंडनेस। ये पवित्र आत्मा ही हमको ये इस योग्य बनाता है कि हमारे अंदर नैतिक इंटेग्रिटी का मतलब होता है नैतिक तरीके से लोगों के साथ बिहेव करने के लिए, और साथ में काइंडनेस भी हो, यानी एक प्रकार का हम सहनशीलता के साथ उनके सामने पेश हों, एंड नॉट गेट ट्रैप्ड इन सेल्फ राइचसनेस। कहने का मतलब ये है कि जब काइंडनेस वाला पार्ट हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा होता है, वो हमें ऐसा जेंटलमैन बनाता है कि हम कहीं से भी लोगों को बहुत धर्मी ना दिखाई दें, बहुत अपने आप को धर्मी ना बनाएं। ये जो अपने आप को धर्मी प्रदर्शित करते हैं बातों से, व्यवहार से, ये एक तरह के सेल्फ राइचसनेस है, यानी स्वधार्मिकता। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा ये वाला पार्ट पूरा करता है, काइंडनेस वाला,
उसको जेंटलमैन बनाता है, तो उसके जीवन में हमको वो सिर्फ इसलिए ऐसा करता है ताकि हम स्वधर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा धर्मी ना लोगों के सामने दिखें, ताकि लोग हमें, हमारी पहचान किसी धर्म के रूप में ना हो। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद देखेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय का 4 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? यानी परमेश्वर की जो काइंडनेस है वो हमें मन फिराव के लिए, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा इस वाले पार्ट में काम करता है, ये वाला पार्ट हमारे स्वभाव में डेवलप करता है, ताकि हम वाकई में मन फिराए हुए व्यक्ति लगें, हमारा जीवन परिवर्तित लगे, हम प्रभु को समर्पित हों, और हमारे व्यवहार से लोग परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकें। और छठा पॉइंट है गुडनेस। गुडनेस मीन्स अपराइटनेस ऑफ हार्ट एंड लाइफ। गुडनेस का मतलब होता है भलाई का मतलब, अच्छाई का मतलब होता है कि हमारा हृदय जो है, अपराइटनेस ऑफ हार्ट एंड लाइफ, हमारा हृदय अपराइटनेस ऑफ हार्ट यानी हमारा हृदय सही है और हमारा जीवन भी सही हो, हृदय के हिसाब से, जैसा हमारा हृदय सही है वैसे ही हमारा जीवन हो। गुडनेस इज सीन इन आवर एक्शंस, और ये वाली चीज हमारे एक्शंस में, हमारे व्यवहार में प्रकट होनी चाहिए, ये क्योंकि ये प्रगटीकरण वाली चीज है। थ्रू द होली स्पिरिट्स वर्क इन आवर लाइव्स, यानी पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ये वाला प्रगटीकरण हमारे जीवन से होता है। देन वी आर एबल टू डू गुड थिंग्स, तब हम कुछ अच्छा करने के योग्य बनते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें महिमा पाओ। इसलिए ये एक्शन है, ये प्रगटीकरण है, और उसने वो प्रभु की महिमा हमारे जीवन से जब होगी तो वो हमें भी अपनी महिमा में से महिमा देगा। 7वां है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस इज एविडेंस ऑफ द होली स्पिरिट्स वर्क इन आवर लाइव्स। ये जो फेथफुलनेस है, फेथफुलनेस का मतलब होता है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता, विश्वास से शुरुआत हुई थी और हम धीरे धीरे प्रभु के साथ विश्वास योग्य बनने लगते हैं। प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें विश्वास योग्यता आती है, और ये सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में कार्य कर रहा है और वो हमें विश्वास योग्य बना रहा है हमारे जीवन को। फेथफुलनेस इज अ कैरेक्टर ट्रेट, ये चरित्र की एक पहचान है विश्वास योग्यता। दैट कंबाइंस डिपेंडेबिलिटी एंड ट्रस्ट। विश्वास योग्यता में 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको हम विश्वास योग्य व्यक्ति के अंदर, ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिससे वो विश्वास योग्य बनता है, और ये दोनों कंबाइन होती हैं। पहली चीज डिपेंडेबिलिटी यानी निर्भरता, और दूसरी है ट्रस्ट, भरोसा। कई बार आप किसी व्यक्ति पर निर्भर तो करते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते हैं, और कई बार आप किसी पर भरोसा करते हैं लेकिन निर्भर नहीं रहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं उसी जिस व्यक्ति के अंदर, उसको कहते हैं विश्वास योग्य। प्रभु हमें विश्वास योग्य बनाता है ताकि परमेश्वर हम पर, जैसे हम परमेश्वर पर डिपेंड करते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर हम पर डिपेंड कर सके और ट्रस्ट कर सके, यानी भरोसा कर सके कि हाँ ये मना नहीं करेगा, ये इस बात को करेगा जरूर, और वो हम पर निर्भर भी कर सके और हम पर भरोसा भी कर सके, बेस्ड ऑन आवर कॉन्फिडेंस इन गॉड। और ये जब तक परमेश्वर पे हमारा पूरी तरीके से भरोसा नहीं होगा तब तक ये वाला पार्ट नहीं पूरा हो सकता है। कॉन्फिडेंस इन गॉड
एंड हिज इटर्नल फेथफुलनेस। जब तक आपको मालूम है परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए अनंत विश्वास योग्य है, लेकिन हमें विश्वास योग्य बनना है तो पवित्र आत्मा हमको विश्वास योग्य बनाता है। ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है जो विश्वासियों, मसीही विश्वासियों के जीवन में वो करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे इसके विषय में, ताकि हम देखें परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कैसे लोगों को क्या बोलेगा, विश्वास योग्य लोगों को। 25 अध्याय का 21 पद, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 25 अध्याय उसका 21 पद, यहां पर लिखा हुआ है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रभु इनवाइट कर रहा है और कह रहा है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। किस बात के लिए? उसके पास क्या था? उसने बहुत कुछ नहीं किया था, वो थोड़े से में वफादार था। हम लोग चाहते हैं कि जब बहुत होगा तब वफादार होंगे, नहीं, हम थोड़े से में वफादार रहेंगे, हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु हमें बहुत देता है। तब पहले आपको किसी को परखना हो कि ये विश्वास योग्य है नहीं, थोड़े से परखा जाता है। जब आप थोड़े से आपको परखा जाता है, आप भी थोड़े से दूसरे को परखिए, और जब आप थोड़ा सा उसके लिए करेंगे या थोड़ा सा उसको देंगे, उसी में पता चल जाएगा कि वो कितना विश्वास योग्य। प्रभु भी हम लोगों को थोड़े से में परखता है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न की जाने वाले चीजें हैं। 8वां पॉइंट है जेंटलनेस। जेंटलनेस का मतलब होता है कि इसका इन ग्रीक प्रोट्स, PRAUTES, प्राउट्स, ट्रांसलेटेड इसका मतलब है मीकनेस, नम्रता, विच मीन्स जेंटलनेस एंड हम्बलनेस। इसमें जेंटलनेस और हम्बलनेस दोनों को मिला दिया गया है, ये कंबाइंड वर्ड है। और इसका ये जेंटलनेस एंड हम्बलनेस इन हार्ट, दिस इज द कंडीशन। ये वाला पॉइंट जो है जेंटलनेस, द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट, हमारा हृदय किस मिट्टी का बना है, या हमारे हृदय का भाव कैसा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 5 पद में प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, यहां पर उन्होंने पहाड़ी उपदेश में बोला है, 5 अध्याय 5 पद, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे अगर आप हृदय के नम्र हैं। धन्य है जिनके हृदय नम्र है। नम्र हृदय वाला व्यक्ति, नम्रता ये हृदय का भाव प्रकट करता है, ये इसका शरीर से कोई मतलब नहीं है। कई बार झूठी नम्रता क्या है मालूम, लोग ऐसे सामने आ जाते हैं, ये झूठी नम्रता है, आप झूठी नम्रता दिखा रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ कितने नम्र हैं। नम्र का मतलब परमेश्वर की बात को तुरंत मान लेना और उसकी बात पर तुरंत विश्वास करना। इसके विषय में एक पद और पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 11 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। उनके एक तो उनको बड़ी शांति मिलेगी, ग्रेट पीस इन देयर लाइफ, और आनंद मनाएंगे। ये वो लोग हैं जो नम्र लोग हैं। नम्र लोगों के लिए, नम्र हृदय वालों के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा गिफ्ट रखा हुआ है। और फिर 9वां पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज एबिलिटी टू कंट्रोल वंस बॉडी एंड इट्स सेंसुअल एपेटाइट्स। यानी ये संयम जो है ये एक प्रकार की योग्यता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है, ताकि हम अपने शरीर पर नियंत्रण रखें और अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखें। इंद्रियों के अनुसार लोग, जैसे इंद्रियों के अनुसार किसी को कोई चीज बहुत पसंद है तो बस वो खाने की पसंद है तो खा रहे हैं, देखने की पसंद है तो देख रहे हैं, छूने की पसंद है तो छू रहे हैं। ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं आपकी इंद्रियां। आपकी इंद्रियां आपके शरीर का दुरुपयोग कर रही हैं। आपके अंदर जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर पैदा किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा ये वाला गुण हमारे अंदर
पैदा करके और इस गुण में हमको बढ़ा, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है इन चीज़ों की, ताकि ये वाली चीज़ हमारे जीवन में इतनी हो कि हम अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखें, अपने शरीर पर भी नियंत्रण रखें। एंड डिस्क्राइब्स फिजिकली एंड मेंटली, और ये हमको हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को और शारीरिक इच्छाओं को, इन चीज़ों को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हम नियंत्रित कर सकें। ये है संयम। संयम के द्वारा ये हमारे जीवन में पवित्र आत्मा डेवलपमेंट लाता है थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सेल्फ कंट्रोल इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्क ऑफ द फ्लैश। शरीर के काम, जैसे लिखा हुआ है गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 18 पद से, कि शरीर के काम जो हैं उनको आप घर में पढ़िए और देखिए शरीर के काम क्या हैं, ये उसका उल्टा करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर संयम जब लाता है तो हमें उन चीज़ों पर जयवंत होने की सामर्थ्य मिलती है कि हम अपने शरीर की इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें। दैट इंडल्ज सेंसुअल डिजायर, शरीर की अभिलाषाएं, हमारा शारीरिक स्वभाव, हमारा पुराना स्वभाव हमारे अंदर शारीरिक अभिलाषाओं को पैदा करता है। मसीही होने के बाद भी ये चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य जो हमारे अंदर होता है वो ये कि वो उसके विपरीत हमको बल देता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा अनकरेज करता है, ताकि हम उन चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ रखने का प्रयास करें। और इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम इसमें ट्रेंड हो जाएं और हमें नियंत्रण करना आ जाए। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 24 से 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए पौलुस कह रहा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। किसको? अपनी देह को। आपको अपनी देह को क्या करना है? मार के, कूट के उसको अपने वश में लाना है। मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो हम जो सेवक लोग हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको अपने आप को मारना, कूटना है। ये फिजिकल मार कूट नहीं है, ये हमको अपने आप को नियंत्रित करना है, अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रित करना है और अपने विचारों को नियंत्रित करना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सके। और परमेश्वर का वो प्रेम हमें सामर्थ देता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और हमें बल देता है कि हम परमेश्वर की इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश प्रकट हों इस संसार में, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय 7 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा तिमोथियस उसका 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा में 3 चीजें बहुत खास हैं। वो क्या है कि पवित्र आत्मा जो हमें भी दिया गया है उसमें पावर है, उसके बाद उसमें लव है यानी प्रेम है, सामर्थ है, प्रेम है, और तीसरी चीज क्या है मालूम है? संयम। अगर कोई कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है और ये 3 चीजें उसमें नहीं दिखती हैं, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो पवित्र आत्मा उसको नहीं मिला है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन ये एविडेंस बताता है कि क्या एविडेंस होना चाहिए मसीही जीवन में। पवित्र आत्मा का फल का मतलब है मसीही विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य का परिणाम प्रकट होना। ये फल नहीं है कि कुछ आपके जीवन में फल लग जाएगा। ये पवित्र आत्मा का इनड्वेलिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट एंड द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन अस,
हमारे भीतरी मनुष्य में जो पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, उसका प्रकटीकरण होना, उसका परिणाम हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में प्रकट होना, यह है पवित्र आत्मा का फल और उसके कार्य का प्रमाण प्रकट होना। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकटीकरण इस प्रकार से होता है। सबसे पहले परमेश्वरीय प्रेम अर्थात निस्वार्थ प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम में ये सारे गुण चरित्र के रूप में प्रकट होने लगते हैं। जीवन में इन फलों का उत्पन्न होने का कारण पवित्र आत्मा की उपस्थिति भीतरी मनुष्य में होने का प्रमाण है। यदि मसीही विश्वासी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करता रहे तो ये गुण और बढ़ने लगते हैं। पैदा तो हो जाते हैं लेकिन फिर बढ़ना भी जरूरी है इन गुणों का, इन फलों का। जैसा कि यीशु मसीह ने भी कहा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 8 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा, 8 पद में लिखा है कि उसने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह ने ये कहा ही नहीं जो उसने प्रगटीकरण के लिए बोला था कि तुम मेरे चेले कब ठहरोगे और कब तुम्हें लोग मेरा चेला समझेंगे, कैसे तुम मेरे चेले ठहर सकते हो और कब पिता की महिमा तुम्हारे जीवन से होगी। उसने ये नहीं कहा कि बहुत प्रार्थना करोगे, उसने ये नहीं कहा बहुत प्रचार करोगे, उसने ये नहीं कहा कि तुम मिनिस्ट्री करोगे, उसने ये नहीं कहा कि तुम बिल्डिंग्स बनाओगे। ये सब करने से उसकी महिमा नहीं हो रही। महिमा कैसे हो? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में नहीं बताया, पवित्र आत्मा के फल के बारे में तो बात नहीं की, लेकिन यीशु मसीह ने फल के बारे में बात की थी। और ये फल पौलुस को पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा इस बात को लिखवाया कि पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर के पिता की महिमा होती है, उसका प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है और तब उस सारे गुण हमारे अंदर आते। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा उसके पुत्र के सदृश हम प्रकट होने लगते हैं, तब पिता की महिमा होती है। ये बात वचन से साबित हो जाती है और इसीलिए पवित्र आत्मा का कार्य व्यक्तिगत होता है। अतः प्रत्येक विश्वासी में जब वो वचन को सुनता है तो आवश्यक है कि वो वचन को ध्यान से सुने और दिल से ग्रहण करे और पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करे। जो वचन सुने उस पर मनन अवश्य करें। मनन का मतलब होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब हमने आज ये सुना है और वो चीज़ आपके अंदर घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती रहे। जितनी देर तक आप उस पर मनन करेंगे उसका वो आपके हृदय पर लिख जाएगा। मनन करें, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। कलीसिया में उपस्थित रहने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता रहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय के 23 पद में किस प्रकार परमेश्वर का वचन बीज है और किस प्रकार सुसमाचार भी परमेश्वर का बीज है और हमारे उद्धार का सुसमाचार ये कैसे काम करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 13 अध्याय, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। समझता है और फल लाता है। सुनकर भूल नहीं जाता है, सुनकर चला नहीं जाता है, सुनकर अपने मन की नहीं करने लगता है, सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। फल अलग अलग इसलिए आते हैं क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से सुनते हैं, अलग अलग बहुत ज़्यादा मन नहीं लगाते हैं। जो पूरा मन लगाता है पूरे हृदय से और उसमें जुट जाता है कि प्रभु ये मेरे जीवन में ऐसा हो, परमेश्वर के वचन को पकड़ लेता है, उस पर मेडिटेट करता रहता है, उसके जीवन में 100 गुना। जो इससे कम करता है उसके जीवन में 60 गुना और जो और कम करता है वो 30 गुना और 30 गुना के बाद जो बिल्कुल नहीं करता उसके जीवन में कोई फल नहीं आता। और जब तक फल नहीं आएगा आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर अपना कार्य खुद करता। नए नियम का सबसे बड़ी चीज यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वासी मसीही विश्वासियों के जीवन में कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा करना चाहता है और करता है। इसी को हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 15 पद में। पर
अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, यानी उसको याद रखते हैं, मन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? ताकि वो वचन आपके अंदर स्टोर हो जाए। मन के अंदर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से, कैसे? तुरंत कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, धीरज से फल लाते हैं। फल आपके जीवन में कैसे आएगा? धीरज से। इसीलिए तो लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा हमको सिद्ध करने के लिए हमारे अंदर कार्य करता है और हमारे जो पैतृक स्वभाव है और शारीरिक स्वभाव है उसके विपरीत चीज़ों को, मसीह के स्वभाव को, उसके स्वभाव की विशेषताओं को हमारे जीवन में डेवलप करता है, उत्पन्न करता है, डेवलप करता है। और हमको उसी स्वभाव में मैच्योर होना है ताकि हम मैच्योर मसीही हो, यानी यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव हो और मसीह की महिमा और पिता की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। लोग कह सकें कि यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर का पुत्र है और हमें और आपको भी कह सके कि ये भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, क्योंकि वही स्वभाव हम में पाया जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रोत्साहन के लिए, इस जानकारी के लिए जो वो हमें देता है, ताकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और उनके जीवन से परमेश्वर का प्रेम निकल कर बहने लगे और परमेश्वर की महिमा दूसरे लोगों तक पहुँचे, दूसरों को प्रेम भी मिले और परमेश्वर का अनुग्रह मिले। उनके जीवन से, हम सबके जीवन से प्रभु अपनी महिमा करना चाहता है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं सारा आदर, सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो हम में सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है और करता भी है। सारा आदर, सारी महिमा उसी को देते। इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।